हाँ आप कीजिए कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट। ठीक है। इस वाले को। हाँ, कंट्रोल डी का एग्जिट लिखने के बाद हो जाता है। EXIT। एग्जिट लिखने से हो जाता है। हाँ क्या हो बताओ। पैस पर क्लिक इंटर। हाँ SSH स्टार्ट किया तो ये आया, पैस पर क्लिक करके इंटर मारा। लॉगिन किया ना। नहीं। अच्छा उसमें दिखा था तो अभी देखते हैं इधर क्लाउड में वही तो। हम्म। हाँ रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है। चलिए ये हो गया। मैं यूज करता हूँ ABCD सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है। तो इसमें तो ये तो डायरेक्टली होता है तो ये नहीं होगा, जैसे कि हम अब कर देते हैं कि डिस्टिंक्ट लोकेशन फ्रॉम EMP, इसमें दिखाता है क्या? अच्छा मैप रिड्यूस रन हुआ। ओके। ओके मैपर हाँ। और यही हम तुम लोग को दिखाना चाहते थे कि ये भी तो अंदर में मैप रिड्यूस ही रन करता है ना। ये मैपर अभी रन हो रहा है देखो। ओके ये सही की हम, जो वो एक कमांड प्रॉम्प्ट से चलते थे ना उसमें नहीं होता था, इसमें देखिए। हाँ इसमें इसमें हो रहा है ठीक है। डिस्टिंक्ट बाय लोकेशन किया मैंने, यहाँ पे ये करूंगा ना तो मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। ओके सही किया आप ये बता दिए हमको। वही हमको लग रहा था कि यहाँ पे ये होता है। ये चल रहा है मैपर देखो। इसमें कितना मैपर है? मैपर वन है और दो रिड्यूसर है। वन मैपर चला और दो रिड्यूसर चला। तो ये टोटल स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, पेंडिंग। नहीं ओनली जिस तरह से पैस पर लिखे ना, हैव लिख करके इंटर मार दो। हैव दो तरह से ओपन करते हैं ना, एक जो मैंने लंबा सा दिया था कमांड, याद है? बी लाइन -B करके जो था, डायरेक्टली ऐसे करके हैव लिख करके इंटर मार दो, ऐसा ओपन हो जाए। हाँ तो उसी से तुम, उसी में तुम ये क्वेरी करोगे तो दिखेगा। हाँ हाँ। हम क्या देखने वाले थे? अच्छा एक चीज हम केस स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। केस स्टेटमेंट मैंने कल नहीं दिखाया था, ठीक है? केस स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। चलो पहले तो हम पाई स्पार्क में ओपन किए। हम बना रहे हैं पहले एक, हम RDD पे तो हम डेटा फ्रेम बनाते हैं। डेटा फ्रेम के लिए क्या लिखना पड़ता है बताओ तो? डेटा फ्रेम बनाना EMP का। हम्म। कोई बताओ। डेटा फ्रेम बनाना है। SC डॉट। देखो मैंने बताया था यहाँ पे, फिर कंफ्यूज मत हो जाओ। चलो फिर से करो बताते हैं। बोला ना SC डॉट, हम इसीलिए पूछे करके देखते हैं कितना याद है। SC जो होता है ना, ये कोर स्पार्क के कमांड है। देखो SC जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, ये कोर स्पार्क के है, देख रहे हो? पाया स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। ये कोर स्पार्क का जो है ना, सो इससे बनता है, इससे RDD बनता है। जैसे कि हम देखेंगे EMP लिखेंगे, EMP इक्वल टू SC डॉट TEXT फाइल करेंगे, एंड यहाँ पे दे देंगे हम
SRC dir and scemp dot txt। अरे ये किए तो मुझे emp नाम का एक rdt बना। दिस emp सेट करोगे, emp दिस इज rdt नॉट अ डेटा फ्रेम, दिस इज डेटा फ्रेम। अब है क्या कि हमने क्या बोला था कि जैसे कि ये एससी होता है ऑब्जेक्ट ऑफ स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पे टाइप करके देख लिया, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट है एससी। उसी तरह से स्पार्क होता है, स्पार्क की जा स्पार्क की जा ये सिक्वल स्पार्क सेशन का होता है, ठीक है। देखो टाइप स्पार्क एससी और स्पार्क में देखो ये किसके ऑब्जेक्ट है, स्पार्क। स्पार्क इटसेल्फ इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्पार्क सेशन बाय स्पार्क एसक्यूएल। यहाँ पे देखो एसक्यूएल दिख रहा है ना, स्पार्क सेशन क्या है, स्पार्क सेशन इज स्पार्क सिक्वल। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ जबरदस्त कि emp1 करके बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्पार्क डॉट रीड डॉट csv। csv ये सेम लोकेशन हमको देना पड़ेगा। अब सेम फाइल का मुझे डेटा फ्रेम, ये बेसिक कंसेप्ट सब है, ये सबको मत मतलब दिमाग से निकलने दो, बात समझा। ये सब एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज जो है सो फिर कंफ्यूज कर जाओगे, कैसी कहीं पे लगाने का, कहीं पे कुछ लगा दिए। अभी क्यों नहीं बना csv, क्यों नहीं बना। नहीं नहीं ये तो बना था ना, कल तो बनाए थे हम लोग। अरे, होगा ना ऊपर में तो बना। देखिए वही था ना स्पार्क डॉट डॉट csv। यही है ना, मतलब जो ये बना है ना कल, ये जो हेडर जो prove किए थे। देखो emp अब बन गया। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, एक मिनट ये चला, ये क्यों नहीं चला, देखिए तो क्या प्रॉब्लम है, ये सिर्फ स्पेस का प्रॉब्लम है क्या। एस पी ए आर के डॉट डी डॉट सी एस पी, एस पी आर के डॉट डी डॉट सी एस पी, एक्स आर सी डॉट ई एम पी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए एस सी अंडर स्कोर ई एम पी डाले हैं, यहाँ पे एस पी है, ओके ये प्रॉब्लम था, ये एस सी डाल दिए थे, इसीलिए बोल रहा था कि नोट, ये सी का प्रॉब्लम था, ये ठीक करना था, ओके। अब देखो ये ई एम पी वन बन गया, ठीक है। अब देखो ई वाई पी ई टाइप ई एम पी वन करोगे, ये क्या है, दिस इज नॉट आर डी डेटा फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे दो हुआ, ये एम पी इज आर डी डी, एम पी वन इज डेटा फ्रेम। अच्छे देख लिए दोनों का टाइप क्या है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे कि हम ई एम पी डॉट बनाए थे ना ऐसे करके, ऊपर में नहीं बनाए थे एक, ई एम पी डॉट शो नहीं होगा क्योंकि ये डेटा फ्रेम नहीं है, बल्कि ई एम पी डॉट वन करोगे, ये डेटा फ्रेम है, सिक्वल सिंटैक्स को दे करोगे तो ये इधर आएगा, समझ गया। लेकिन हम तो एक चीज और कर देते हैं कि एम पी वन डॉट ये कर देते हैं, लेकिन हम स्कीमा बना करके स्कीमा भी डाल सकते हैं। आप लोग को याद है स्कीमा के लिए क्या करेंगे, कोई स्कीमा नहीं है तो इसका वो पता नहीं चल रहा था, हम स्कीमा बना दे करके डाल देते हैं। स्कीमा था ना,
कहाँ था, ये है स्कीमा, बना लेता हूँ। यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये क्यों प्रॉब्लम आया बताइए, क्यों आया प्रॉब्लम, क्या है बताओ तो विशाल, ये क्यों आया प्रॉब्लम। स्ट्रक्ट टाइप इज नॉट डिफाइंड, क्यों आया ये प्रॉब्लम। राइट, अब हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम PySpark डॉट SQL डॉट टाइप्स import all, import star। हाँ, हम फंक्शन भी इंपोर्ट कर लेते हैं जिससे कि हम आगे फंक्शन जो भी यूज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि हम लिखते हैं फ्रॉम spark डॉट SQL डॉट इंपोर्ट स्टार, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा विंडो का यूज करेंगे तब ना, लाइब्रेरी इंपोर्ट करके हमने डाला हुआ है, कहीं ना कहीं तो डाला हुआ है, देखिए ना यहाँ पे इंपोर्ट स्कीमा है नहीं, क्या स्कीमा, ये है ना स्कीमा। सब बार नहीं करना है सर जी, एक बार स्टार्ट करने से पहले हम कर दिए, बात खत्म। एक बार ओके, चलो तो ये फंक्शंस का कर दिया। तुम जो बोले थे विंडो का भी कर दे, तो विंडो का किधर है, विंडो का जो हम विंडो का बना रहे थे तो ये था विंडो डॉट सिंपल, ये तो विंडो के लिए है। अब हमने तो मैं अभी आपका तो अभी मैं एक्सेप्ट किया था, आपका एक्सेप्ट हुआ है मतलब दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हाँ रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है। देखिए स्कीमा बना लिया, स्कीमा बना लिया। देन स्कीमा बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये फिर ये 2df देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब स्कीमा बना ही दिया तो ये 2df देने की क्या जरूरत है ना। लेकिन यदि स्कीमा नहीं हो तो आप 2df दे सकते हैं। जैसे कि हम सपोज दैट हम एक एक ये बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बनाते हैं, मतलब ये जब हम बनाए तो यहाँ पे स्कीमा नहीं भी देंगे तो भी मेरा बनेगा emp4 का, emp4 डॉट शो किया। लेकिन हम चाहते हैं क्या, लेकिन हम चाहते हैं क्या कि ये जो है ना ये बने विदाउट इसका, हाँ मैं, हाँ ये बने emp मान के, ठीक है। CSV इसकी तो अभी अभी देखिए emp4 डॉट प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो ये शायद सब स्ट्रिंग आएगा, प्रिंट की माना CHEMA सब स्ट्रिंग है। मैं क्या करता हूँ कि इसमें स्कीमा इक्वल टू स्कीमा कर देता हूँ, तो ये शुरू करूंगा। इसमें स्कीमा मैंने पहले से डिफाइन कर रखा थी, तीन इंटीजर आया, ठीक है। अब emp2 डॉट शो आ गया सब, ठीक है। ये आ गया। अब हम जो है सो केस फंक्शन को यूज करेंगे इसमें से। उठाने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, जब आप उसका यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये बनाया, ये जैसे कि हमने स्कीमा बनाया तो उसके लिए टाइप और इंटीजर टाइप के लिए पड़ता है। क्या पूछ रहा था।
RDD तो कोर स्पार्क का हुआ ना पैकेज। डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम बनता है। डेटा फ्रेम भी आरडीडी ही है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड आरडीडी है। जब हम पढ़ा रहे थे तो तुमको बोले थे कि डेटा फ्रेम इज स्ट्रक्चर्ड आरडीडी दैट सिक्वल दैट सपोर्ट द सिक्वल सिंटैक्स। हम हम उसको, ये जो कोर वाला है, ये जो कोर वाला है सब में, यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं लिख सकते। यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट देखो, यहाँ पे उतना चीज नहीं कर सकते। जैसे हम जो यहाँ पे ये सब कर रहे हैं, ये जो एग्रीगेट कर रहे हैं, ये जो लिहाज दे रहे हैं यहाँ पे मिनिमम के लिए, इस तरह से हम सेलेक्ट नहीं कर सकते वहां पे। ये जो सेलेक्ट लिखे हैं, हाँ आरडीडी में नहीं, ये सब सिक्वल सिंटैक्स है ना, ये सब सिर्फ सिक्वल को सिंटैक्स को फॉलो करता है। उधर भी होता है, उधर भी हम जो है सो देखो, हाँ डेटा फ्रेम देखो, इधर भी ग्रुप बाय की होता है, इधर भी ग्रुप बाय की होता है, लेकिन उसके लिए है क्या कि हमको ये स्प्लिट करना पड़ता है, हमको उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि देख, देख भाई, हाँ हाँ उसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है स्प्लिट करके। देख भाई, जो ये थर्ड नंबर कॉलम है ना उसका, उस पे ग्रुप करना, क्योंकि वही डिपार्टमेंट है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो है सो कलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे भी हमने ये सम लिखा है, लेकिन यहाँ पे सम नहीं लिखा, यहाँ पे ये रिड्यूस फंक्शन का यूज किया सम करने के लिए, सेम काम करने के लिए। यहाँ पे टाइप को कास्ट करने के लिए इंट लिखा, यहाँ पे टाइप कास्ट करने के लिए इंट नहीं लिखा। यहाँ पे टाइप कास्ट करने के लिए हमने एक स्कीमा बनाया, जस्ट लाइक ए टेबल। टेबल में कैसे बनाते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्ट टाइप, सभी जगह हमको स्ट्रक्ट फील्ड डालना पड़ा है, वही टेबल नेम, स्ट्रिंग, सैलरी, इंटीजर, लोकेशन स्ट्रिंग, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग करके एक स्कीमा बना लिया और उसमें स्पेसिफाई कर दिया। ये मेरा स्ट्रक्चर्ड आरडीडी हुआ। दिस इज आल्सो आरडीडी, बट स्ट्रक्चर्ड आरडीडी को बोलते हैं। समझ गया ना सर जी? और भी दिक्कत है। तो देखो, उस पे केस स्टेटमेंट तुम नहीं चला सकते। ये देखो केस स्टेटमेंट है, इसमें यदि तुमको कोई दिक्कत होगा तो तुम हमको बताना। तो ये था, हम EMP2 पे ऐसा आ गया कि उसमें लिमिटेड नहीं कर सकते, उसमें भी सब कुछ कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह से मैप्रोड्यूस का प्रोग्राम लिखते हैं तो आप उसको डायरेक्ट मैप्रोड्यूस एंड हाइव से कंपेयर कीजिए ना। हाइव में क्या था, हाइव इज स्ट्रक्चर्ड डेटा टू यूज द स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट? तो हाइव में हम सिक्वल सिंटैक्स लिखते हैं, बल्कि जो मैप्रोड्यूस का जो जावा का प्रोग्राम है, वो तो जावा का प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, सब भी हो सकता है ना, लेकिन हाइव आ गया था। तो इसी तरह से यहाँ पे है स्ट्रक्चर, यहाँ पे शो कर दें तो हमको जब हम ये केस स्टेटमेंट चलाते हैं, ये उधर चलाने के लिए तुमको बहुत प्रॉब्लम। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोड़ो इसको, हम छोड़ा तो कर देते हैं। EMP2 का मेरा ये है, EMP2 डेटा फ्रेम एक बना हुआ है। EMP2 विद कॉलम के हमने एक नेम दे दिया, लोकेलिटी, एंड केस स्टेटमेंट दिया। एक केस स्टेटमेंट में किसको कितना प्रॉब्लम है, तुम लोग सबको बहुत अच्छे से आता है, बताओ। हम्म? ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन में था, इतना बड़ा एक्सप्रेशन में था, इसलिए एक्सप्रेशन के अंदर में डाला है। आई विथ कॉलम में आपको पता है कि हम जो विथ कॉलम इज ड्राइव्ड कॉलम, विथ कॉलम इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्राइव्ड कॉलम। जैसे कि अब होगा क्या कि इसका जो रिजल्ट आएगा, ये 4 कॉलम तो आएगा ही, और साथ में यहाँ पे ये लोकेलिटी करके आएगा, यहाँ पे आएगा एक नया कॉलम है। इसको जब चलाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोकेलिटी आया। ओके, हाँ ये तो अब जो है सो लोकेलिटी में लोअर इनकम हुआ। इनकम ग्रुप देना चाहिए था इसको, हमने गलत दिया। एनीवे जो भी है, इसको हम जो है सो इसको इधर मॉडिफाई कर सकते हैं ना कि हायर इनकम 5,000 से ज्यादा जिसको है वो हायर वाले हैं, उससे कम है जिसको इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, इनकम ग्रुप है।
ये केस स्टेटमेंट तो हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं सिक्वल कर रहे हैं ना, केस डिकोड की केस वैन दिस वन एकदम सेम है ना सिक्वल जैसा। तो यहाँ पे देखो 3000 वाले लोअर वाले हैं, बाकी 5000 वाले जो है वो भी लोअर है क्योंकि ग्रेटर देन है। बाकी जिसका 7000 है वो अपर वाले हैं। तो हुआ ना, मतलब केस स्टेटमेंट में तो हो ही गया ना। तो भी चलता होगा इसके लिए, अब कुछ फंक्शन केस का देखा था आपको बता। ठीक है ना विशाल के, और भी कुछ क्वेश्चन है इसमें? हेलो, पता है ना कि विथ कॉलम इज यूज टू डिफाइन ड्राइव्ड कॉलम। अब जैसे ये डेटा फ्रेम है, ये मैंने इसमें कुछ नहीं किया तो ये डायरेक्टली हमको रिजल्ट दे दिया। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक जो है सो पीएमपी इनकम करके जो है सो हम बना लेते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, पीएमपी इनकम में जो है वो चला गया। अब जो है पीएमपी आई एन सी ओ एम ई डॉट शो करेंगे तो हमको जो है दिखा देगा। एक्चुअली ये इसलिए भी दिखा दिया कि शो अंदर में इधर लगा हुआ है, इसीलिए रिजल्ट भी वही लिखे थे ना। आई एम पी आई एन सी ओ एम ई एम पी आई एन सी ओ एम ई। हाँ ये वो विथ कॉलम से हमने एक ड्राइव्ड कॉलम बनाया है ना सर जी यहाँ पे। वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। आपको तो पता क्या नहीं कि फिल्टर होता है एक। फिल्टर होता है ना, फिल्टर वेयर तो कल बताया ना 5 बार। फिल्टर एंड वेयर करके एक होता है ना फंक्शन। ये जो है जैसे वेयर है, जैसे आपको दिल्ली ही दिखना है। हाँ, दिख रहा है क्या खिरोद? दिख रहा है क्या खिरोद स्क्रीन? ना, मतलब एसक्यूएल में ऐसा सब कुछ था जो मैंने बता दिया। जैसे कि ये है, हमको दो ही देखना है। वेयर करके लोकेशन इन कर दिया, ईएमपी कौन था? 2। दो दिख दिया, मतलब 3 दिख लिया। वेयर कंडीशन में बी एंड सिलेंडर वाला दिखा। हम्म, लगा देंगे फिर बीच में शुरुआत में लगा देंगे। और क्या, ईएमपी 2 हुआ स्टार्टिंग में हम लगा देते हैं। आ गया, बस हो गया। इसमें क्या है, आप क्वेरी में वेयर लगा दीजिए, जो मन है वो लगाइए। हो गया ना। तो भी डाल देता हूँ। ठीक है ना विशाल, कोई दिक्कत भी है इसमें? वेयर लगा दिया मैं फर्स्ट में, पहले वेयर लगा दिया। पहले ये भी है दिल्ली वाले को देखेगा, मात्र उसी को करेगा। देन ये विथ कॉलम करके आपका ड्राइव्ड कॉलम एक बना देगा नया। ठीक है, और भी कंफ्यूजन है बताइए। हम्म? चलिए ये तो हो ही क्या। अब ज्वाइन वाले के लिए आप बोल रहे थे कि ज्वाइन वाला देखे। ज्वाइन वाले के लिए तो पहले अब मुझे एक फाइल बनाना पड़ेगा, एक डेटा सेट बनाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, हम दो ही रो का बना रहे हैं, हम डिपार्टमेंट का बना रहे हैं। ईपीटी हम बना रहे हैं, ठीक है। ईपीटी में दे देते हैं क्या कि
EPT ID उसको नहीं दे सकते, रुकिए डी नेम दे देते, ठीक है। 101 दे देते हैं, 101 दे देते हैं HR, 102 दे देते हैं क्या, सेल्स, और 103 था वैल्यू, ये दे देते हैं क्या, IT, 104, 104 का दे देते हैं क्या, मान लो इसके लिए दे देते हैं क्या, क्या बोलिए कुछ, कहाँ इसमें जैसे कि 1 2 3 4 6 भी है, एक 6 भी है, 5 नहीं, तो ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 ही रहने देते हैं, हाँ 4 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग बताइए, पहले तो अब इसको है, पहले तो फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, इसको एचडीएफएस में डालना है, क्या करेंगे बताइए, कमांड बताइए। एफएस माइनस पोर्ट, क्या था नाम, डीईपीटी डॉट टीएक्सटी, सारी डायरेक्टरी में डाल देते हैं, ये तो बन गया। हम इधर डेटा फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, डेटा फ्रेम बनाते हैं, देखो हम एससी यहाँ पे यूज नहीं करते, हम डीईपीटी करके बना लेते हैं, ओके। डीईपीटी में देते हैं क्या, स्पार्क डॉट रीड डॉट टीएसडी एसआरसी डीआईआर, अब इसको क्या कर देते हैं, डीईपीटी डॉट टीएक्सटी, हाँ बोलिए। नहीं एससी नहीं लिखेंगे, एससी होगा तो फिर वो आरडीडी बन जाएगा, ये आरडीडी बन जाएगा, तो आरडीडी के लिए रीड सीएसवी नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए टेक्स्ट फाइल करना पड़ेगा, आरडीडी बनाने के लिए टेक्स्ट फाइल करना पड़ता है, यहाँ पे देख लीजिए एससी डॉट टेक्स्ट फाइल होता है। हम्म, स्पार्क स्पार्क डॉट डी डॉट सीएसवी होता है, तो ये होता है, हम हेडर भी स्पेसिफाई कर ही देते हैं, एक्सेल से रीड नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम किस किस चीज को रीड करवा सकते हैं, आपको हम वही अभी आगे बताने वाले हैं कि हम डेटा फ्रेम कितना चीज से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं बना सकते, क्या समझे। हम हेडर इक्वल टू ट्रू कर दिए, क्योंकि हमने हेडर तो दिया था ना इधर फाइल में, इधर उसमें था डिपार्टमेंट में हमने लिखा था, नाम लिखा था ना, तो हेडर इक्वल टू ट्रू कर दिया, तो ये प्रॉब्लम क्या आ गया, डिपार्टमेंट ही है ना भाई, क्या बता रहा हूँ, क्या रहा है बताओ। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना, हाँ। अरे तो ये डिपार्टमेंट डॉट टीएक्सटी है, तो मैं इधर डालता हूँ, ठीक है, वही है ना भाई, डिपार्टमेंट डॉट टीएक्सटी, अच्छा 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 अच्छा, ये स्लैश देना पड़ेगा ना, मेरा भी तो दिमाग करता है कभी, स्लैश के साथ शुरू होता है। हाँ इसीलिए लड़ा गया, देखो अब मेरे पास में दो है, एक है ईएमपी इनकम डॉट सो, कितना टेबल है, हम ईएमपी इनकम डेटा फ्रेम को लेकर के वापस, ठीक है, तो 5 कॉलम में सही रहेगा। अब एक है क्या, डीपीटी डॉट सो, तो आ गया, ओके।
अब हमको ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे, emp income डॉट ज्वाइन, उसका नेट से लगता है। हाँ सर जी, किधर गायब हो गए थे? स्क्रीन दिख रहा है? चलो मैंने क्या लिखा, ईएमपी इनकम। यदि मैं थोड़ा टाइप मिस्टेक करूँ ना तो तुम लोग बता दिया करो, फिर क्वेरी हम चला देते हैं, फिर से करेक्ट करना पड़ता है। ईएमपी इनकम डॉट ज्वाइन डिपार्टमेंट किए, लेकिन हम स्पेसिफाई करना पड़ेगा नहीं कि हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। कमा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे ईएमपी इनकम डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू क्या, डीईपीटी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, हो गया, डॉट सो। ठीक है, ठीक। एवेलुएट कुछ नहीं करना है, इसको देखिए यही लाइन है, बाकी तो सब कुछ वही है जो आप जानते ही हैं कि कैसे डिपार्टमेंट हम बनाए थे। ये लाइन बताइए, ये लाइन बोलिए, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम वहां पे लिखते हैं कि डॉट ज्वाइन करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन है सब कुछ। यहाँ पे क्वेरी जो हम लोग का सीक्वल में जो वहाँ पे क्या होता है तो कीवर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वाइन, वहाँ पे ज्वाइन कीवर्ड होता है सीक्वल का, बट यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन है, तो हमको उसमें पास करना पड़ता है ना। तो फर्स्ट कॉलम टेबल हुआ, टेबल डॉट ज्वाइन डिपार्टमेंट, एंड उसके बाद कंडीशन, यहाँ तक कंडीशन। हाँ टेबल है, डिपार्टमेंट भी टेबल कि हम इनकम करके बनाए थे ना, जिसमें कि हमने ये जो केस स्टेटमेंट करके लोअर और डाला। देखिए डिपार्टमेंट टेबल ये रहा, ई एम पी इनकम डॉट शो, डिपार्टमेंट टेबल हुआ, यानी कि इनकम डॉट शो, इसमें इतना कॉलम है, एंड इतना कॉलम तो ये इधर आया ही, साथ में जो इसे ज्वाइन करके जो जो मैच किया वो मैचिंग वाले इधर आ गए ज्वाइन करके, बस हो गया। बोलो। डालिए ना। हाँ नहीं डालिए। देखते हैं ना, उसको भी देखते हैं। क्या बोल रहा था? देख लेते हैं ना, तो लेफ्ट। हाँ हाँ कम से कम। सेलेक्ट में, सेलेक्ट में, सेलेक्ट तो पहले ही चलेगा ना, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि चलो ये है, ये अभी लेफ्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो हम सेलेक्ट में ले सकते हैं, सेलेक्ट में यहाँ पे तो हम ले सकते हैं, जैसे ये। हाँ तो जैसे हम लिखते हैं
जैसे कि हम लिखते हैं PMP इनकम डॉट सेलेक्ट, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं क्या, नेम, कॉमा ले लेते हैं कि सैलरी ले लेते हैं, दो ही लेते हैं, ठीक है। डॉट, अब क्या है कि अब मुझे ये डेटा फ्रेम हटाना पड़ेगा। इधर से अभी अभी सिर्फ अभी आएगा ये नेम सैलरी और डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है डेडी नेम। इधर से क्या, इधर से दो ही लेगा ना, सलाह क्यों और बता मोस्ट रिसेंट कॉल स्प्लिट और ज्वाइन तो डिपार्टमेंट मैंने किया, राइट। जैसे कि ये रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसमें सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि हम जो है तो सेलेक्ट कर लिए वो, इस तरह से नहीं चलेगा। तो समझिए ना, क्या लगता है इस तरह से नहीं करना। इसको शो कर दिए, ठीक है। इसमें मान के चलो कि हम इसी में ये